जफ़ा ड्रामे की अगले जुमे लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी। सेकंड लास्ट एपिसोड को देखकर तो हर कोई इस वक्त अंदलीब पर गुस्सा है, इसे बुरा भला कह रहा है। इतना नखरा किस बात का, इतना गुस्सा, इतना गुरूर, जैसे वो बहुत ही मेच्योर हो चुकी हो जमाने की ठोकरें खाकर। नुमैर जैसा शोहर तो किस्मत वालों को मिलता है। मेरा ख्याल है इसे हसन जैसा शोहर मिलना चाहिए था, जो दो चार थप्पड़ लगाकर, दो चार मुक्के मारकर इसकी अकल तो ठिकाने ले आता। नुमैर तो बस इसकी मिन्नतें ही कर रहा है और ये नखरे दिखा रही है। ऊपर से समझ नहीं आती कि नुमैर इतना कुछ सुनता है अंदलीब से, इसे सच क्यों नहीं बताता, इसे क्यों नहीं बताता किस वजह से इसने डीएनए टेस्ट जैसे बड़े कदम को उठाने का फैसला किया। सच बताए इसे, ताकि ज़ारा की तरह अंदलीब का गुस्सा भी ठंडा हो सके। ज़ारा को रेस्टोरेंट में बैठकर शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत बताई, लेकिन अंदलीब को नहीं बता रहा। शायद इस वजह से कि इसे लगता है अंदलीब इसे झूठा ही समझेगी, जो कि अब तक वो समझ रही है। दिखावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रहा है। इस बेचारे ने शुरू से लेकर अब तक अंदलीब के साथ इतना अच्छा सलूक किया, तब जब वो मोइस के साथ इन्वॉल्व थी, इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया, फिर भी नुमैर ने इसे माफ़ कर दिया। अपनी ज़िंदगी में इतना मकाम दिया, इतना प्यार दिया, इज्जत दी, और ये माफ़ करने को तैयार नहीं। इसकी एक गलती मानती हूँ कि उसने गलत किया। नुमैर को हकीकत बता देनी चाहिए थी पहले ही, वो क्यों परेशान था, लेकिन ये बहुत बड़ा सच था और बताने की हिम्मत नहीं कर पाता कोई भी। वो अंदलीब को इसी वजह से तो नहीं बता रहा था, कुछ शादी भी नहीं करना चाहता था। यही खौफ तो इसे तंग कर रहा था। अंदलीब को बताकर वो अपनी नज़रों से नहीं गिरना चाहता था, लेकिन अब अंदलीब को मनाना भी ज़रूरी है। इसे बताएगा तो इसे समझ आएगी, वरना तो इसकी मोटी अकल में कुछ नहीं आने वाला। अपनी बेटी की खातिर वो समझौता करने को तैयार हो गई, घर वापस आ गई। लेकिन जब बेटी छोटी सी थी, इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी माँ की थी। चंद महीनों की बच्ची को छोड़कर भाग गई। तब नहीं इसे अकल आई कि समझौता कर ले, रह ले घर में बच्ची की खातिर, या फिर अपनी बेटी को लेकर माँ बाप की तरफ चली जाए। अब समझौता करने बैठी है तो नुमैर की माँ बातें सुनाती हैं तो बुरी लगती हैं बातें, ये सुनकर गुस्सा करती है। इधर अंदलीब के माँ बाप खुश हैं कि शुक्र है इनकी बेटी घर वापस चली गई, अब आहिस्ता आहिस्ता उमैर नुमैर को भी कबूल कर लेगी। लेकिन अंदलीब का तो दिमाग अभी भी घुमा हुआ है। नुमैर की बातें सुनने की बजाय इस पर गुस्सा करती है। यही तो आपका मसला है, अपनी गलती बहुत आसानी से दूसरों पर डाल देते हैं और खुद बेगुनाह बन जाते हैं। शक आपको हुआ और मुजरिम मुझे बना दिया, लेकिन आप जो ये गेम खेल रहे हैं ना, याद रखें मैं आपको इसमें जीतने नहीं दूंगी। और नुमैर बेचारा तरस आ रहा है मुझे इस पर, जो खामोश खड़ा इसकी सारी बातें सुन रहा है। इसकी जगह हसन होता ना तो लग पता जाता अंदलीब को भी। खैर नुमैर तो निभा रहा है कि शायद कभी किसी लम्हे अंदलीब को इस पर तरस आ ही जाए और वो माफ़ कर दे। हॉस्पिटल से घर आता है तो मुलाजमा से पूछता है अंदलीब और अनादिल कहाँ है। ऐसे में मुलाजमा बताती है कि अंदलीब बीबी तो अनादिल को लेकर बाहर गई हैं। ये सुनकर नुमैर डर जाता है, कहीं अंदलीब इसे लेकर चली तो नहीं गई, कहीं वो पहले की तरह गायब ना हो जाए अनादिल को लेकर। इसीलिए तो वो खौफजदा हो जाता है, जाएगा उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए। और अगर अंदलीब ने बेवकूफ़ी की कि वो अनादिल को लेकर कराची चली गई ताकि किसी से सामना ना हो सके, तो बहुत बुरा होगा इस ड्रामे का एंड। नुमैर के साथ गलत होगा ही। मेरा ख्याल है कि अंदलीब को अब कुछ मेच्योर दिखा दें राइटर आखिरी किस्त में, वरना तो बहुत गालियां पड़ने वाली हैं इसे। पिछली कुछ एक साथ से बहुत मिट्टी पलीद हो रही है अंदलीब की। अब आकर एंड में कुछ अच्छा दिखा दें। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में?